संतोष कुमार जी भी आ गए हैं सर। आगे। ओके आगे हैं, एक मिनट। हाँ जी। आगे। संतोष जी वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट आप सभी को कीजिए, नमस्कार सर। स्टार्ट कर सकते हैं सर आप। नमस्कार। रिकॉर्डिंग इज ऑन, स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी सर, जी सर, स्टार्ट हाँ, करें सर। गणतंत्र दिवस जी पे ही। हाँ, गणतंत्र दिवस पे ही बोल देना सर, आने वाला। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दल्ली राजरा से टीम बी कॉन फायर के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ में अपनी स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी पूरी टीम बी कॉन फायर की पूरी कोर टीम का। और बहुत दिनों के बाद हम पुनः इस मंच पे मिल रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों, आज जिस प्रगति से, जिस गति से आनपेसी हम सबके बीच में जो एक नए रूप में आ रहा है, आज आप सभी देख रहे हैं कि नए नए टूल्स आज हमारे लिए उपलब्ध हो रहे हैं। और ये इतने बड़े टूल्स हैं दोस्तों, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आप सभी हमको मिलने वाला है। और आज हमारा जो दिन रहता है फाउंडर शेयरिंग डे, जिस दिन हम लोग अपनी दिल की बातों को आनपेशी के साथ शेयर करते हैं कि हमारी सोच क्या है आनपेशी को लेकर। और जिस जो रूप आज हम देख रहे हैं आनपेशी का, निश्चित तौर पे हमें यह आश्वस्त करता है दोस्तों कि हम एक सेफ हाथों में हैं, एक सही भविष्य हमारा इंतजार कर रही है। और एक ऐसा भविष्य जहां पर हर चीज उज्जवल है, चाहे हम अपने आप को लेकर सोचें, हमारे आने वाली पीढ़ी को लेकर सोचें, मतलब हर किसी का भविष्य वहां पर उज्जवल है, वो चीजें दिखती है। और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज हम सभी के जीवन में दोस्तों समावेश कर रही है, जितना प्रभाव वो हमारे जीवन में डाल रही है, तो निश्चित तौर पे एआई को लेकर आनपेशी ने जो काम कर रही है और वो जिस गति से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, उसका जो लाभ हमें मिलने वाला है वो निश्चित तौर पे हमें इतनी ऊंचाई देने वाली है, इतना बड़ा पायदान हमारे जीवन में खड़ा करने वाली है कि आज हो सकता है बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार नहीं करना चाहते, उनको हर चीज जो है वो रेवेन्यू के रूप में दिखता है। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है, उनकी बातों को हम नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उस सिस्टम को समझने का प्रयास करें तो दोस्तों हमें सही तरीके से आनपेशी समझ आएगा। और आज हम सभी बहुत उत्साहित हैं, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। और आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि मैं कार्यक्रम में आया हुआ हूँ मेरे परिवार में। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं हमारे अंदर जो बात है, जो दिल की बात है, उसको करने के लिए फाउंडर शेयरिंग डे का हमारे यहाँ जो सेशन रहता है, तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जरूर हैंड रेस करें, अपनी बातों को शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से आनपेशी आज हमें एक मौका दे रही है हमारे जीवन को संवारने का, हमारे भविष्य को उज्जवल करने का, तो निश्चित तौर पे दोस्तों इसका हम लोग जितना भी धन्यवाद कहें वो कम है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि हम सभी के जीवन के लिए है। तो आइए आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन एंड डायनेमिक मिस्टर सुभाष नयन जी सर को मैं आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम सर, आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कई दिन के बाद हम दोबारा से मुलाकात कर रहे हैं सभी साथी। तो आज जैसा कि हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो फाउंडर शेयरिंग डे वाले दिन हम अपनी मन की बात खुल के बोल सकते हैं। और सभी साथी जो भी आज इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर हरप्रीत कौर जी भी आज इस मंच पे दिखाई दे रही हैं रूम में, तो मैं वेलकम करता हूं हरप्रीत जी आपका भी। तो आज जैसा कि संतोष जी ने भी कहा, हम ऑन पैसिव की जो जर्नी है उसमें बहुत कुछ नया नया देख रहे हैं, लेकिन कई साथी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है। कोई भी चीज़ सभी साथियों को पूरी तरीके से समझ में आना कोई ज़रूरी बात नहीं होती है।
क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल होती हैं और जो टेक्निकल लोग हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ मिली है, जिसका हमें कभी ज़िंदगी में अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि हम एक ऐसे सिस्टम के भी हिस्सा बन सकते हैं। तो साथियों, आप कंटिन्यू इस जर्नी का एन्जॉय लीजिए और अपने जो सपने हैं, उन पे काम कीजिए और आज जैसा कि ओ स्टाफ के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस किया जाएगा कि ओ स्टाफ कितना बड़ा प्रोडक्ट है और इंटरनेट की दुनिया में कितना बड़ा मतलब बदलाव लेके आने वाला है। तो हरीश जी इसके ऊपर कुछ व्यू रखेंगे। तो मैं हरीश जी का भी वेलकम करता हूँ। सर, आप अपना कीमती समय इतने बिज़ी शेड्यूल से निकाल कर इस मंच पे आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम है हरीश जी आपका। आप आइए और हरप्रीत जी को भी आप इनवाइट कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नयन सर। साथियों नमस्कार। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका दोस्त और होस्ट हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं और साथ ही साथ आपसे सॉरी भी फील करता हूं क्योंकि हम लगभग 8-10 दिनों के बाद दोबारा से रिकनेक्ट हुए हैं और पहले ही दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आया और वो पहला जो लिंक था उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो इस वजह से काफी साथी जुड़ भी नहीं पाए होंगे और दोबारा से वो डिलीट करके दोबारा लिंक जनरेट करना पड़ा कुछ सेटिंग करके। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, और अगेन आपका वेलकम करते हैं और फ्यूचर में आपका स्वागत करते हैं। भविष्य हम सब का बहुत सुनहरा होने जा रहा है और साथ ही साथ मैं आज बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि हरप्रीत कौर जी भी हमारे इस मंच पर आए हैं। तो हरप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सुभाष जी और थैंक यू ऑल फाउंडर्स जी। तो साथियों, आज हमारा फाउंडर्स शेयरिंग डे रहता है और मंडे का दिन सभी फाउंडर्स के लिए होता है ताकि हम अपने मन के भावों को और हम अपन ओन पैसिव में आने के बाद अपने भविष्य को किस तरह से देख पा रहे हैं, वो क्षमता ओन पैसिव ने हमारे अंदर विकसित की है। तो आज दिल खोल के अपनी बात रखने का दिन होता है सभी फाउंडर्स के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें डेफिनेटली। और साथियों, हम साथ के साथ एक चीज और बताएं कि अभी हम सब ने देखा कि ओ स्टाफ आ गया और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या है यार, मेरे तो कुछ काम का नहीं है और मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा इसका। लेकिन दोस्तों, क्या जब हमारी कोई दुकान होती है तो क्या आप अपनी दुकान के सभी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हैं? नो, नो माय डियर फ्रेंड, हम बहुत सारी चीजें दूसरों के लिए करते हैं। तो हमारा जो ये शोरूम है, हमारा जो ये एम्पायर है, हमारी जो ये इंडस्ट्री है ओन पैसिव के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में है, हम जो मालिक बन चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितने भी टूल्स आएंगे वो आपको और हमें इस्तेमाल करने होंगे। जो हम कर सकते हैं, जो हमारी जरूरत है, हम वो करेंगे और उसके अलावा पूरी दुनिया इन टूल्स को यूज करेगी। और मैं बता दूं साथियों, ओ स्टाफ इतना लाजवाब है, इतना यूनिक है, क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं तो HRMS हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एम्प्लॉइज का डाटा रखा जाता है और सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। और लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर इतने प्रयास किए जा चुके हैं पिछले कुछ सालों के अंदर और अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए स्कूल्स के अंदर, लेकिन कोई भी संभव मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर पाया। लेकिन ओ स्टाफ जैसा टूल आने के बाद ये एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉइज के पास भी इसका एक एक्सेस रहेगा। इट मींस के हर एम्प्लॉइज अपने डाटा को देख पाएगा, सिक्योर कर पाएगा, दूसरा अटेंडेंस लगा पाएगा अपने मोबाइल से ही, बायोमेट्रिक फेशियल अटेंडेंस भी हो सकती है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ इसको कनेक्ट करके मॉनिटरिंग भी हो सकती है। तो ये हर हर एम्प्लॉयर के लिए बहुत शानदार व्यवस्था देने जा रहा है, हर एम्प्लॉय के लिए बहुत शानदार व्यवस्था देने जा रहा है। इट मींस कि हमारा जो ओ स्टाफ है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर भूचाल मचाने वाला है। बहुत बड़ा एक टूल है अपने आप में, ये यूनिकॉर्न कंपनी है अपने आप में शुरुआत में ही।
तो हम बहुत सच में यार हम बहुत लकी हैं कि और आप पता नहीं सुबह उठते हुए भगवान का धन्यवाद करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं आपको इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, उठते हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करा करो कि ओन पैसी में जगह मिल गई है। और एज ए फाउंडर मेंबर आने वाले समय में बड़े एक्साइटेड और बहुत बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आपको और अपनी जिंदगी पर गर्व महसूस होगा, आपको अपने इस निर्णय पर गर्व महसूस होगा कि आपने ओन पैसिव के फाउंडर मेंबरशिप ली है। आपको अपने आने वाले भविष्य पर गर्व होगा, आपको अपने आने वाली पीढ़ियों पर भी गर्व का एहसास होगा कि मैं अपनी पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था छोड़ के जा सकता हूं। तो दोस्तों, आप सबका अगेन वेलकम है। और मैं साथ ही साथ सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा आज की हमारी गेस्ट, सरप्राइज गेस्ट जो हमारे लिए बहुत सरप्राइज रहा, मिसेज हरप्रीत कौर जी को। हरप्रीत कौर जी आइए और आप भी प्लीज 2 शब्द के द्वारा हमारे इस मंच को सुशोभित कीजिए। वेलकम हरप्रीत जी। थैंक यू हरीश जी, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे जस्ट अभी ना एक ग्रुप में ना मैसेज दिखा और मैंने सोचा कि हम तो नोन है, हरीश जी और सुभाष जी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप हमारे कहते हैं टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म में आप प्रेजेंटर बताते हो, और वाकई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मंच पे जाऊं जी और जस्ट मैंने क्लिक किया और आप लोगों ने मुझे को होस्ट भी बना दिया। थैंक यू सो मच सर। हरीश जी, आपके बारे में मैं जितनी तारीफ करें, सुभाष जी और हरीश जी, आपकी जोड़ी बहुत जबरदस्त है, बहुत फेमस हो चुकी है। और जिस तरीके से आप प्रेजेंटर करते हो, प्रेजेंटेशन बताते हो, बाकी बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि लोगों को ना मतलब कहीं से कहीं तक गुंजाइश भी नहीं रहती है कि मतलब इतना अच्छा आप लोगों का प्रेजेंटेशन होता है। मतलब जो न्यू फाउंडर्स होते हैं ना, उन्हें समझने में 1 मिनट नहीं लगता है ना। मैंने देखा है कि मैंने जितने अपने न्यू फाउंडर्स को आपके वेबिनार में बिठाया है, मतलब मुझे वहां से कम से, जब भी मैं अगर 5 मेरे फाउंडर्स बैठते हैं तो मुझे वहां से 4 फाउंडर तो मिलते ही मिलते हैं डेफिनेटली। मतलब इतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होता है। बड़ा थैंक यू। अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग इतना अच्छा करते हो, जबकि आप गवर्नमेंट टीचर हो, उसके बावजूद भी आप इतना बढ़िया तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देते हो, बढ़िया लगता है। और सुभाष जी और आपकी जोड़ी तो वाकई कमाल की जोड़ी, मतलब आप लोगों की जुगलबंदी ना बहुत बढ़िया है। जी थैंक यू हरप्रीत जी। थैंक यू सर, मैं इतने ही शेयरिंग करना चाहूंगी। जी जी थैंक यू हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच पे आके इसकी शोभा बढ़ाई, तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि ये जोड़ी, इस जोड़ी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है, जो टीम बीकॉन फायर की कोर टीम है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जी क्योंकि उनकी ताकत से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जिसमें हमारे जो भी सीनियर साथी हैं, विशेषकर में ओपी वर्मा जी, जो हमें गाइड करते रहते हैं, तो संतोष कुमार जी हैं, और बहुत से कई साथी हैं जो हमारी ताकत है, तो इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं हरप्रीत जी। जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर हमें किसी का साथ मिलता है ना, तो छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत बड़ी बन जाती है। तो एक सही गाइडेंस का रहना बहुत जरूरी होता है, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। जी, चलिए आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सर हाँ जी आमंत्रित करें अपने साथियों को। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आज की जो शेयरिंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजेश कुमार जी। वेलकम है सर आपका, आप आइए और अपनी बात रखिए सर। हाँ सर, आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी हाँ सर, मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। इस टीम बीकॉम फायर के होस्ट, को होस्ट, न्यू मेंबर्स सभी को मेरा प्रणाम सर। आज फाउंडर शेयरिंग डे है सर। सर वो स्टाफ के आने के बाद में इधर
हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वस्तु तो अभी जो है ना हम लोग एक एक ऐसा मुकाम में आ गए हैं कि ये भी कोना कोना से सर ऑन पैसिव का जो है ना, पहले तो कुछ नहीं था लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अभी जो रियल में दिखना चाहिए वो अभी दिख रहा है सर। और हम अपने जो फाउंडर हैं, अपने जो भी यार हैं उन लोगों को यही हम सब छठी कार्यक्रम है। एक मिनट चलिए कंटिन्यू कीजिए सर, वो थोड़ा डिस्टर्ब है। हेलो। हाँ राजेश जी बोलिए। हाँ सर, ये मेरे सर जितने भी हमारे फाउंडर आ रहे हैं सर, अभी एक्चुअल में अभी रियल में अभी जो वो स्टाफ का जो प्रोग्राम है, वो स्टाफ का जो अभी वीडियो ऑडियो देख करके इसका जो प्रक्रिया देख करके लोग बाग अभी इतना तहलका मचा है मार्केट में कि भाई वो स्टाफ वास्तव में क्या है, अब ऑन पेसी क्या है, अब रियल में दिख रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और इतने अच्छे अभी जो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको फिर से अभी जो है ना समझ में आ रहा है और फिर से एक नए सिरे से और आ रही है जी। और मैं अपने तरफ से यही शेयरिंग करना चाहूंगा सर कि ऑन पेसी जितना बताया जा रहा है उससे कई गुना है। वो तो डीप नॉलेज लेने के बाद में हम लोगों को और धीरे धीरे पता चलता है, इतना अथाह समुद्र है सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर बोलिए। मेरे यहाँ टावर वाल जी जी बोलिए, आ रही है आवाज आ आवाज। रही? जी 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 यही सर। और आज इस टीम बीकॉम फायर में हरप्रीत कौर मैम आए हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद सर। और इसी के साथ अपना वाणी विराम करता हूं सर। हरीश शर्मा सर। जी 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 थैंक यू चौहान सर। सर डेफिनेटली आपने बहुत बढ़िया बात की कि ऑन पैसिव अथाह समुद्र की तरह है। जो जी व्यक्ति जी जितना गहराई में उतरता चला जाएगा वो जी उतने सर। ही जी सर मोतियों को समेटता उतने ही चला अंदर जाएगा। चला जाएगा, उतने ही अंदर वो अमरचंद सलार सर बोलते हैं विशाल काय, बिल्कुल। बताते हैं ना, वास्तव में है सर। और अभी तो एक ही ये ओ स्टाफ केवल आया है ना और अभी पूरा एकदम छा गया है सर। जी जी अभी तो कितने और आएंगे तो मजा आ जाए। बिल्कुल। चलिए थैंक यू। पाइपलाइन में सब लगे हैं सर। जी जी थैंक यू जी सर। चौहान साहब। जी सर। अपने विश्वास को और अपनी आकांक्षाओं को इसी तरह से मजबूत रखें और बढ़ाते रहें, यस सर। यस क्योंकि सर। ऑन पैसिव लिमिटेशन का नाम नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर। अनलिमिटेड है। ऑन पैसिव हाँ हर चीज को हाँ। अनलिमिटेड करने जा रहा है। हमारी अनलिमिटेड। क्षमताओं को अनलिमिटेड करने जा रहा है, हमारी जी जी आकांक्षाओं को अनलिमिटेड करने जा रहा है, हमारी आर्थिक पावर शक्ति को अनलिमिटेड करने जा रहा है। तो उसी तरह वास्तव से में हम सर। अपनी चीजों को जी 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 अनलिमिटेड करें। इतना दिन थैंक तक जैसा भी था सर हम लोग नहीं समझ पा, मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन वास्तव में जस्सी सर बोलते हैं ना दिल से और दिल की गहराई से, वास्तव में है सर। यू। बिल्कुल। रियल में है सर। जी रियल में है सर। जितने जाते हैं अंदर जाते हैं अंदर जाते हैं अंदर जाते हैं उतने बढ़ते जाता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू चौहान साहब। थैंक यू। सही कहा चौहान साहब ने साथियों कि ऑन पैसिव एक अथाह समुंदर की तरह है। जिस तरह अगर हम समुंदर की ऊपरी लहरों में ही रहेंगे तो हम केवल गोता लगा कर बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम समुंदर की जब गहराई में उतरते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया का एहसास कर पाते हैं। और जो मोती होते हैं वो समुंदर की गहराई में ही पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली एक अथाह समुंदर की तरह ऑन पैसिव है। तो इसकी गहराई को नापते जाएं, जितना ज्यादा आप इसमें घुसेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम वेलकम करते हैं डॉक्टर विकास विश्वास जी। आइए सर, वेलकम है आपका। शुभ संध्या। शुभ संध्या जी। टीम बीकॉन फायर मंच के सभी को होस्ट एवं हमारे हरीश शर्मा सर जी का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हमारे मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, हरप्रीत मैम को, क्योंकि हम मातृयों के गर्भ से दुनिया में आते हैं। हमारे संपत जी यहाँ पर उपस्थित है। संपत जी का एक बात बहुत हम बंगालियों को लगता है कि माता एक भगवान को जन्म देती है, भले राम हो, कृष्ण हो, हरि ठाकुर हो, कोई भी हो। तो मैं विशेष डबल नमन करता हूँ संपत जी को और हरप्रीत मैम को। तो बहुत दिन बाद आज हम टीम बीकॉन फायर मंच के स्टेज पर आए हैं। दर्शक दीर्घा में भी बैठे हैं, कभी स्टेज पर आते हैं मंच पर और दर्शक दीर्घा में हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैं और दीदी बात कर रहा था, सुनीता दीदी का भी कोलकाता गई तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हरीश शर्मा सर का, सुभाष नंदन सर का, संतोष साहू जी का जो टीम बीकॉन फायर मंच है, हरियाणा के सबसे भद्र तुल्य भाषा भाष्य का मंच है,
हमेशा मैं कहते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सबको चाने के झड़ पे बैठाता हूँ। भारत में जितना वेबिनार होता है सभी प्रकार मंच में मैं जाता हूँ, सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो ये टीम बीकन फायर मंच और देवभूमि जो हरियाणा के हमारे शास्त्री अमर फ्लड सबका मंच, यहाँ पर हमें लगता है कि हम परिवार के घर में बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लगता है। और अभी अभी मैम ने बोली है कि जब भी हमारे हरीश शर्मा सर आते हैं किसी मंच पर, तो हमारे जो टीम बढ़ जाता है, मतलब फाउंडर का जो यहाँ पर ग्रीन आईडी ग्रीन हो जाता है। उसी प्रकार हम भी लाए थे एक बार लाला भट्ट जी को और सर जी को, तो हमारे भी टीम बढ़ गया। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बहुत दिन बाद आया, इसलिए मैं बहुत से भाषा भी भूल गया मैं, तो इसलिए मैं कुछ लिख रहा था। उस समय मैं देखा कि एकदम 5:13 हो गया। तो और भी सभी को बोलना है यहाँ पर। हाँ मैम यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं कुछ सुना देता हूँ आप सभी को। प्रतीक्षा में हम, ज्यादा इंतजार नहीं है कुछ समय के बाद, ज्यादा इंतजार नहीं है कुछ समय के बाद, सभी लोग ले सकेंगे धन दौलत का स्वाद। समय सीमा पूछिए मत, सिर्फ ऐश को पता, अब तो बस खोलते रहिए वन पैसिव में खाता। तारीख की साल दिन महीना जानकारी से दूर, तारीख की साल दिन महीना जानकारी से दूर, सपनों को सब सजोए रखे, आएगा कोहिनूर। अनुमान सब लगाते हैं, करता है कौन मना, मुफारे की बात के सिवाय इधर नहीं जाना। वेबिनार की बातों को हम लिखते रहते सदा, अंदाजा भी लगाता हूँ मैं भी ज्यादा कदा। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों में हम नहीं, वास्तविक बात बोल देता हूँ, समझिए तो सही। कौन कहता है कंपनी फेक, कौन कहे असली, कभी कभार यूट्यूब में सुन चुका नकली, उससे फर्क पड़ता नहीं। आप तो बुद्धिमान, लॉन्च होने से पहले ही हुई यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न के तरफ बढ़ने का विचार। अधिक पैसा गया है कहा, केवल 9,000। वन पैसिफिक के तरफ देखो, देखना नहीं कैसा, जिस प्रकार चल रहा है चलने भी तो वैसा। अभी 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 हमने देखा आई मैम हरप्रीत वन पैसिव में गूंजती रहती है मातृयों की गीत। धैर्य धर कर रहिए सब, आएगा बहुत आनंद, विकास कहे आएगा ही कुबेर का सुगंध। वी आर इन इट मिनट। सभी को नमस्कार। थैंक यू विकास जी, आप लाजवाब हो सर। बहुत जल्दी आप चंद मिनट सेकंडों में आप कविता गठन कर देते हो और फिर उसका कितने बेहतरीन तरीके से वाचन भी करते हो। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं विकास धन्यवाद जी। सर, प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू। संतोष कुमार जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए और जी अपनी सर, शेयरिंग रखिए जी सर। जी जी, थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं, आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हरप्रीत दीदी हमारे इस मंच पे हैं, और इसके लिए हरप्रीत दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर वेबिनार आपका हम देखते हैं, आप जिस तरह से होस्टिंग करते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सच में हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल है। और इसी तरह क्लोज आप जस्सी सर से हैं, एक जो रिलेशन भाई बहन का जो है, वाकई में मतलब हम सभी को एक प्रेरणा देती है कि कैसे जीवन में, मतलब देखिए जब हम बाहर आए नेटवर्क से जुड़े तो कहाँ से कहाँ लोग एक दूसरे से मिले, और कैसे वो जो रिलेशन था, है ना, आज घर वालों से ज्यादा हम एक दूसरे से क्लोज हो गए हैं। तो हर बार आपको सुनना हम सभी के लिए बहुत सुखद अनुभव रहता है, और आपकी जो बातें हैं हम सभी के लिए प्रेरणा रहती है। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने आज हमारे इस मंच को कृतार्थ किया। थैंक यू हरप्रीत दीदी। और दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों आन पेशे को लेकर मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि जितने भी हम बातें करें दोस्तों वो कम है, क्योंकि इतने साल हम लोगों ने जो पिछले किसी भी सिस्टम में लगाया, जो चीज हमने सीखा, जो चीज का अनुभव लिया, उसको चरितार्थ करने का, उसको फलीभूत होते हुए देखने का अगर समय, और उन सारी चीजों को अगर हमारे
दृष्टि पटल पे, हमारे मानस पटल पे हमारे जो भी सपने हैं दोस्तों, अगर उसको सफल होते हुए, उन सपनों को हम पाते हुए अगर दिखते हैं, तो उसका एक ही प्लेटफॉर्म हमें नजर आता है दोस्तों, वो है ऑन पेसिव। क्योंकि इससे पहले जो भी बातें हो कही जाती थी, वो बातें कहीं चरितार्थ नहीं होती थी, लेकिन वो जो भी वहां पर हम बातें करते हैं, उन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो वो ऑन पेसिव में एज इट इज वो चीजें होती हुई दिखती है ना। और इस सिस्टम को समझना हम लोगों के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज जो माहौल बनाया जा रहा है, आज जो जो लोग हैं, जो ऑलरेडी उस जिसको हम सफल लोगों की श्रेणी में गिनते हैं कि उस लेवल पे वो लोग बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते दोस्तों कि एक आम आदमी उस पायदान पे कभी आए। और उस पायदान पे लाने के लिए एस मुफारा जी की सोच को हम सैल्यूट हम करना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसी सोच का निर्माण ही नहीं किया, उस सोच को फलीभूत भी उन्होंने किया कि हर एक को, आम आदमी को हम उस जगह पे लेके आएंगे जहां पर वो पूरी दुनिया को समझ सके, पूरी दुनिया में जो चीजें हैं जो सही में मानव के ही इस्तेमाल के लिए बनी है, उसका इस्तेमाल कर सके। उस योग्य एक आम आदमी की सोच को लेके जाना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आज वो सारी चीजें हम लोग होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो जो टूल्स आज ऑन पेसिव लेके आ रही है, ये सिर्फ फाउंडर के ही जीवन में नहीं, हर एक उस आदमी के जीवन में बदलाव लेके आने वाली है, जो आज उस सिस्टम के हिस्सा हैं, जहां पर उनको कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां वो ना चाहते हुए भी उसको एक मजबूरी के वश करते हैं। लेकिन जब जब जैसे जैसे ऑन पेसिव उनके काम पे, उनके जीवन पे ऑन पेसिव आएगा दोस्तों, वो भी उस स्वतंत्रता का अनुभव लेंगे अपने जीवन में, उस काम में, उस फील्ड में, क्योंकि वो निर्भर नहीं रहेंगे। ऑन पेसिव उनको इतना सक्षम बना देगा, ऑन पेसिव उनको इतना बल दे देगा कि वो बगैर उस सिस्टम के, बगैर अपनी नौकरी के भी अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और इसीलिए इस सिस्टम को हम इस सिस्टम के बारे में जो बातें करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए हमें मतलब उत्साहित होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सोच का निर्माण होना ही, ऐसे सोच का हम एक आम आदमी के जीवन में आना ही बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात इसलिए भी है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, आज हमारे जितने फाउंडर हम सबके सुन रहे हैं, हम सभी के जीवन में हुआ है। हम बहुत सारे साथियों से ऑन पेसिव को लेकर बात करते हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं कि भैया एक ऐसा सिस्टम है, आप समझिए, वो नहीं समझते। तो उससे तो अच्छे हम है ना कि हमको किसी ने ऑन पेसिव के बारे में बोला और हमको वो समझने की शक्ति, चाहे स्वतः हो या उस ईश्वर की कृपा से हमें वो मिली, वो हम सभी के जीवन में जो बदलाव जब आएगा, और उसको जब वो लोग देखेंगे जो आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो सोच के देखिए दोस्तों, उस समय हमारा और आपका क्या स्थिति रहेगी। तो इसलिए हमें ये सिस्टम अच्छा लगता है। और हर बार हम कहते हैं कि आज जिस तरह से सिस्टम का, टेक्नोलॉजी का दखलंदाजी हमारे जीवन में हो रहा है, एक समय आएगा जब इस टेक्नोलॉजी को हमें ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ेगा। आज बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसको लोग ना चाहते हुए भी आज अपने जीवन में समाहित कर रहे हैं। तो कम से कम ये मौका हमें मिला कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो आने वाले समय में पूरे मानव समुदाय को, पूरे विश्व समुदाय को जो प्रभावित करने वाली है, जो चलाने वाली है, उस सिस्टम के हम एक फाउंडर हैं, एक साथी हैं। और जब कहते हैं कि जब एक कोई बड़ा भवन बनता है दोस्तों, तो उस नींव के पत्थर की जो अहमियत है उसको लोग नहीं देखते, आज ऊपर बंगले को ही देखते हैं। लेकिन हम सभी को यह सौभाग्य मिला कि हम उस नींव के पत्थर बन पाए। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा, जब बड़े हवा तूफान आता है तो नींव के पत्थर को कुछ नहीं होता, ऊपर का जो पर्दा है वो भले गिर जाता है, लेकिन नींव के पत्थर को कुछ नहीं होता। वैसे ही नींव के पत्थर बनने का और हमको अवसर मिला, और हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें इस सिस्टम को समझने का, सुनने का अवसर मिला, इसके फाउंडर हम बने, और हमारे साथ साथ कुछ लोग आज इस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि उस ऊपर वाले की सौगात है, इसको समझना है कि अगर इसको हम समझेंगे और इसके अनुरूप हम व्यवहार करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये सिस्टम हमें एक ऐसी उपाधि देने वाली है, एक ऐसी उपलब्धि हमारे जीवन में लाने वाली है, जिसके बारे में हम जितनी भी बातें करें वो कम है। निश्चित तौर पे हमारा, हम सभी का, जितने भी आज हमारे फाउंडर साथी हैं, उन सभी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में उस इतिहास में लिखा जाएगा कि हम लोगों ने एक ऐसे सिस्टम को, हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे परिवार को
एक ऊंचाई में ले जाने में हम लोगों ने अपना सहयोग दिया, और तब हमें सिर्फ ये ऑन पैसिव ही सिस्टम वो काबिलियत रखती है दोस्तों। और हर बार हम तो अगर अपनी बात करें दोस्तों, आज तक जितने सपने हमने देखे थे, एक समय के बाद ऐसा लगा कि ना जाने वो सपने कभी पूरे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही ऑन पैसिव सिस्टम हमारे जीवन में आया, तब हमें फिर से वो सारी चीजें एक एक करके हमारे आंखों के सामने वो चीजें आती चली गई, और ये विश्वास हो गया कि निश्चित तौर पे वो सारे सपने हमारे 101% पूरे होने वाले हैं। और वो सपने ही नहीं, उन सारी चीजों के हम हकदार हैं, उन सारी चीजों के हम उन सारी चीजों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विश्वास अगर किसी ने दिया दोस्तों, तो ऑन पैसिव है। और मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं हर बार धन्यवाद देता हूँ उनको कि मेरे अपलाइन मिस्टर दिनेश विश्वकर्मा जी को, कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम की जानकारी दी, और टीम बीकॉन फायर का, कि जिन्होंने मुझे दोस्तों बोलने का मौका दिया। हमेशा एक मन होती थी कि हम अपनी बातें ऑन पैसिव में रखें, टीम बीकॉन फायर के ही मंच के माध्यम से हमें बोलने का अवसर मिला। तो थैंक आप सभी कोर टीम को, हरीश सर, सुभाष सर, वर्मा सर, लाला जी, आप सभी को धन्यवाद सर कि आपने हमें मौका दिया। इसके लिए हम जितने भी बातें, मतलब जितना भी धन्यवाद कहें वो कम है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। डेफिनेटली आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि ऑन पैसिव जो सबसे बड़ा परिवर्तन आज लेकर आ रहा है लोगों की जिंदगियों में दोस्तों, वो है सोच में परिवर्तन। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो है सोच का। अगर हमारी सोच बदल जाती है तो, क्योंकि जैसी हमारी सोच वैसी हमारी जिंदगी, और जब हमारी सोच बेहतर हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, तो आप देखिए हमारी जिंदगी भी सकारात्मक होती चली जाती है। आज हम देख पा रहे हैं कितने फाउंडर्स हमारे बीच में ऐसे आते हैं जो समाज के प्रति उनकी सोच एकदम बदल गई है, एकदम डिफरेंट हो गई है। वो समाज की बेहतरी के लिए अपने बारे में ना सोचकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना की सोच बना पा रहे हैं। तो इसके लिए ऑन पैसिव का बहुत बहुत और एस सर का बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन ये होने जा रहा है साथियों। और साथ ही साथ आप सबको भी एक सूचना हम दे दें दोस्तों के, मतलब दुखद है, हमारे बीच एक फाउंडर साथी थे झारखंड बिहार से, क्या नाम था, मृत्युंजय कुमार। उनकी पिछले ही दिनों 2-3 दिन पहले हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट स्ट्रोक आया और उनका देहांत हो गया। तो ये हम सभी के लिए एक दुखद का विषय है। तो हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और मुझे उनकी बात याद आती है, कई बार हमारे मंच से टीम ग्लोबल पर वो आते थे और अपनी शेयरिंग करते थे, तो वो बोलते थे, ये सोच पर बात याद आई कि मुझे सर गौशाला बनानी है और बहुत बड़ा काम करना है समाज के लिए, अपने गांव के लिए, और मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। तो साथियों, जीवन है ये तो उतार चढ़ाव और जन्म मृत्यु, ये वास्तविकता है, सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ हम सभी को भी एक चीज ध्यान और रखनी है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें, अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, और कुछ जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अपने फूड हैबिट्स को भी साथ के साथ हेल्दी फूड हैबिट्स के अंदर कन्वर्ट करें, ताकि हम एक हेल्दी जीवन के साथ साथ आने वाला जो सुनहरा समय है उसका भरपूर आनंद ले पाए। चलिए नेक्स्ट, लाला जी वेलकम है आपका। थोड़ा समय का ध्यान रखें प्लीज, और क्योंकि काफी साथी हैं और भी कुछ नए साथियों को हम इनवाइट करें। वेलकम। थैंक्स सर, धन्यवाद सर। मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़ से। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और सबसे पहले मैं हरीश सर का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे इतने बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताया। थैंक्स सर। और अर्पित कौर मैडम का मैं टीम बीकॉन फायर मंच पे स्वागत करता हूं, जो आज हमें सुनने का मौका मिला मैडम से भी कुछ, और मैडम भी हमें सुन रही है। सर, हम कई साथी कहते हैं कि जी कब लॉन्च हो रही है कंपनी, कब लॉन्च हो रही है, यही कह रहे हैं। मैं बस अपने सभी साथी से यही कहता हूँ, जिस दिन आप सब साथी, फाउंडर साथी दिल से ऑन पैसिव को मानने लग जाओगे, तो मेरे हिसाब से उसी दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च हो चुकी है, हमें टूल मिलने लग रहे हैं, हम उनकी टेस्टिंग करने लगे, और हमें इससे बेहतरीन मौका क्या मिलेगा जिस कंपनी को हम बनते देखते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो भी टाइम में
अभी लॉन्च होने में बच रहा है। हम कुछ नए साथियों को भी उनका भविष्य चेंज करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं और ज्वाइन भी हो रहे हैं। काफी साथी जिनकी कोई दुख दर्द है उनके सब कुछ खत्म हो जाएंगे, भविष्य उनका चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा प्रयत्न करता रहता हूँ सभी साथियों को, जो रह चुके हैं साथी, उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करके उनको बता के कुछ को समझा के, कुछ को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा उनको। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा, अभी भी आप प्रयास करते रहिए, कुछ ही टाइम बचा है अपनी कंपनी का लॉन्च होने में। फाउंडरशिप फिर बंद हो जाएगी तो बाद में फिर किसी साथी को कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैं इसी बात पे ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और सुभाष नयन जी वर्मा जी, संतोष साहू जी का और हरप्रीत कौर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ये वचन उन्होंने सुने। ज्यादा समय लेते थैंक हैं यू, सर। थैंक यू, थैंक्स, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू धन्यवाद। लाला जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। संपा सरकार जी, वेलकम है संपा जी आपका, आप आइए और अपनी बात रखिए। थैंक यू शर्मा जी। मैं तो इधर वेलकम हरप्रीत से बात करने के लिए आई हूँ। जी जी। नमस्ते हरप्रीत जी। हरप्रीत जी शायद अभी चली गई हैं जी, रूम में है नहीं जी। थैंक यू वेरी मच। तो मैं उसके साथ बात करने के लिए आई थी। तो बहुत दिन बाद मीटिंग चालू हुआ, अच्छा लग रहा है। अब ऐसे मीटिंग शुरू कीजिए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जी तो जी बिल्कुल। थैंक यू। हरप्रीत जी चले गए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, डेफिनेटली अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे साथियों। तो आप बस आपसे ये एक निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में अपने नए लोगों को, खासकर नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इनवाइट कीजिए, कम से कम ये मीटिंग सुने, और मीटिंग सुनेंगे तो वो डेफिनेटली उनको समझ में आएगा। और टीम बीकॉन फायर के चैनल को अपने अपने टीम में अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। बस आपसे हम ये सिर्फ एक ये विनती और एक निवेदन करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा पाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। चलिए नेक्स्ट है शकुंतला जांगड़ा जी। शकुंतला जी आइए, वेलकम है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर बस मैं अर्पित मैम से बात करना चाहती थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस मंच पे आए, हमें भी मौका मिला बोलने का। जी बस सर यही बात है मेरी, और कुछ नहीं है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू, सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए इस मंच पर। साथियों मैं अभी एक हम हमारे एक साथी हैं सुभाष, जिनकी वीडियो ऑन थी और मैं उनको देख पा रहा था। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है सुभाष जी, जो कि मुझे बुजुर्ग साथी हैं, और डेफिनेटली मेरी इच्छा हुई कि उनके साथ बात करने की। तो मैं इनको, सुभाष जी आपको इनवाइट, एक मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सुभाष, तो आप अनम्यूट कीजिए, हम आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। खोगे जी अनम्यूट। यस जी जी जी। जी, नमस्कार जी सुभाष जी। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। देखिए बहुत बहुत मुझे आपको देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है, बहुत उत्साहित हो रहा हूं मैं कि देखिए कितने बुजुर्ग साथी हमारे साथ जुड़े हैं और ओन पैसिव में जुड़े हैं। मैं मतलब सच में बड़ा आनंदित हो रहा हूं आपको देखकर, और आपका भविष्य और आपके, आप ये सबसे पहले तो सुभाष जी, ये ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर आप बने हैं सर? जी सर, मैं ही हूँ। मैं खुद हूँ। ये क्या बात है, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है सुभाष सर, के आपने अपने द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को ना इस डिसीजन को लेकर बहुत बहुत कुछ दे दिया है सुभाष जी। तो प्लीज आप अपनी कुछ बात रखिए, कैसे आप बने थे, थोड़ा सा बताइए सर। ऐसा सर, कहाँ से हैं सर आप? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मेरा गांव पड़ता है ग्राम पडुआपुरा बिजौली, तहसील बाढ़, डिस्ट्रिक्ट आगरा। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट आगरा से हूँ मैं। जी, आगरा से बिलोंग करता हूँ, पडुआपुरा से। तो हमारे एक चाचा जी थे, वो इसमें पहले ज्वाइन हुए थे। जी, तो 1 साल से हमसे कह रहे थे इसमें आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जी, तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे एक दूसरे साथी आए, वो भी फोल्डर से, उन्होंने राह दी। तब मेरी समझ में बात आई। जब मैंने इसको समझा तो मुझे 2 दिन के ही अंदर मेरी समझ में बात आ गई। जी, इसीलिए मैंने फैसला लिया, अब तो इसमें मुझको जॉइन होना ही होना है। जी। जॉइन हो गया। जॉइन क्या हो गया, या जॉइन होने के बाद तो इतना आनंद आ रहा है सर इसमें कि जी, कुछ बयान नहीं कर सकता मैं। क्या बात है सुभाष जी, कब ज्वाइन किया आपने?
मैंने उसमें 1 सितंबर को, 1 सितंबर पिछले साल। हाँ जी, 1 जी सितंबर जी। 2021 को तो मैंने ज्वाइन किया है। तो बहुत, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, आप ज्वाइन हो गए। और एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब हाँ आपको सर। क्या लगा कि भाई ये मुझे क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे यंग जनरेशन को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि ये क्या है, लेकिन आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, इस उम्र में आपने ओन पैसिव को किस तरह से लिया कि भाई ये तो मुझे कर लेना चाहिए? वो क्या बात थी जो आपको समझ में आई? हमारे समझ में सर एक बात आई थी, जैसे हम खेत में कोई पौधा लगाते हैं किसी किसी फल का, हम्म। तो उसको हम एक बार काट लेते हैं बात, जी और अगर बरगद का पेड़ लगाते हैं तो उसकी छाया हमारे आने वाली कई एक पीढ़ी पीढ़ी उसको छाया लेती है। जी। इसी तरीके से हमको ये ऑन पे से बरगद का पेड़ लगा कर हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली सारी पीढ़ी, उनका भविष्य इसमें सुधर जाएगा। वेरी गुड। देखिए साथियों, ये है एक उम्र का अनुभव, एक अनुभव जो ये सुभाष जी के पास है अपनी उम्र का, और उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से उदाहरण देकर आपको और हमें बताने का प्रयास किया। जिस तरह से हम एक पेड़ लगाते हैं, एक बरगद का पेड़ लगाते हैं, शुरुआत में उसकी केयर करते हैं, पानी देते हैं, उसे पशुओं से बचाते हैं और आंधी तूफान से भी बचाते हैं, लेकिन जब वो पौधा पौधा पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है पूरा, और वो आने वाली पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और आने वाली पीढ़ियों तक को छाव, और जो अगर फलदार पेड़ है तो वो फल देता रहता है। बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे जो सदियों पुराने पेड़ आपके गांव में नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सटीक उदाहरण सुभाष जी ने दिया है कि ओन पैसी वही बरगद का पेड़ है जो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को छाया और फल देने वाला है, और उनको आर्थिक मजबूती देने वाला है। बहुत बढ़िया लगा सुभाष जी आपके साथ बात करके। और कोई बात करना चाहें? हमें आपका आशीर्वाद चाहिए सर। नहीं और कुछ इतना ही है सर, और तो कुछ नहीं है। चलिए, हाँ तो हम अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे जी, और आप लगातार इस मंच से जुड़ते रहें। 5 बजे हमारा समय है, और आप अपने जानकारों को, अपने लोगों को भी इस मंच से जोड़ते रहें। हाँ ठीक है सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सुभाष आपका जी, बहुत आप भी बहुत प्लीज सर 2 शब्द बोलिए अपने सुभाष जी के बारे में। सुभाष जी ने वो बात बता दी है सर, जो जी आज की यंग जनरेशन शायद नहीं समझ पाती है। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने एक चीज बोली है भाई, बरगद का जो पेड़ होता है वो जब छाया देता है तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम आती है वो। जी तो वही बात है सर, ओन पैसे भी एक ऐसा ही पेड़ बनने जा रहा है। तो बिल्कुल। थैंक यू सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। तो चलिए साथियों, हमें एक और साथी नजर आ रहे हैं वो है मिस्टर श्रीमान मान सिंह। मान सिंह जी, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। आप, मुझे लग रहा है सुभाष जी के जानकारी है, क्योंकि मैं आपके हाँ फेस सर। एक्सप्रेशन से थोड़ा पहचान पा रहा हूँ। अ, तो मान सिंह जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और हम आपसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार मान सिंह जी। परिचय दे सकते हैं आप जी, कहाँ से हैं पहले? हाँ जी, हमारे सुभाष जी हैं, जिनको हमने ही ज्वाइन कराया था जी, हमें आगरा से ही है हाँ, तो इसका मतलब मैंने सही पहचान लिया, सही पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बताइए सर, कैसे लग रहा है आपको, और आप ओन पैसी में आने के बाद अपने अपने आप को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के लिए किस तरह से देख पा रहे हैं? सर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो नेटवर्क वगैरह चलता रहता था, जी। इनमें लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया थी, हम्म। वो उसमें सफल नहीं हो पाए सर हम। फिर उसके बाद सोचा कि हमारे अपलान ने बताया इसमें किसी को जोड़ना नहीं है, जी तो इसे जोड़ने से मतलब इसी अनुसार में हो गया, और इसमें मतलब बहुत बड़ा भविष्य दिख रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया मान सिंह जी। डेफिनेटली साथियों, देखिए बहुत, मैं भी मान सिंह जी 1998 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा रहा हूं, और अच्छा। हजारों लाखों लोगों का भी मेरा नेटवर्क रहा है अलग अलग कंपनीज के अंदर। लेकिन जब ओन पैसिव आया तो मैं सारी चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ओन पैसिव पे फोकस लग गया।
क्योंकि ऑन पैसिव अभी हमारे सुभाष जी हैं, मान सिंह जी हैं, यानी कि जो गांव देहात से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अट्रैक्ट होते थे, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी ड्रॉबैक, जो कमियां रही, क्योंकि हर एक आदमी नेटवर्क नहीं बना सकता, हर एक आदमी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, हर एक आदमी लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं कर सकता, या अपनी टीम को अपनी टीम में लीडर क्रिएट नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे, बड़ी संख्या में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होके कुछ बहुत सारा पैसा लगाकर भी आज अपने घर पर बैठ जाते हैं। तो आप विश्वास मानिए और ये हिम्मत और ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए कि आज अगर ओन पैसिव आपके हाथ में आ चुका है दोस्तों, तो आपके हाथ में वो अलादीन का चिराग आ गया है। आप ढूंढे ऐसे साथियों को जो जिंदगी में हार चुके हैं, अपने जीवन में आशाएं और उम्मीदों को छोड़ चुके हैं, बस संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। आप ऐसे लोगों तक अगर ओन पैसिव को पहुंचा पाते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपने उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक उजाला दे दिया है, एक ऐसा दीपक दे दिया है जो कभी भी बुझने वाला नहीं है। तो ऑन पैसिव वो पावर है आज आपके हाथ में, क्योंकि किसी को जोड़ना जरूरी नहीं है भैया, आप अकेले भी आ जाओगे तो भी आप अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को सफल बना पाओगे। इस तरह की व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव है। तो मान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा, और आप लगातार ऐसे जुड़ते रहिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और आपके जानकारों तक भी ये वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, थैंक यू मान सिंह जी, मुझे thank you। मुझे भी गर्व है आप जैसे महान लोगों से मेरे बात करने का अरे मौका सर, बस हम तो आपके बच्चों के समान हैं, मान सिंह जी और सुभाष जी। आप तो बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और लगातार जुड़ते रहें। आपसे, आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। और ठीक है। जब भी शेयरिंग की बात आए ना, तो हैंड रेज जरूर कीजिए कि आप आया कीजिए, आप बहुत अच्छा लगेगा। और गांव देहात के जो लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि जब सुभाष जी और मान सिंह जी जैसे लोग गांव देहात से कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आप जरूर आया कीजिए। ओके सर, ओके। थैंक यू, नमस्ते जी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है अनिल कुमार महोरे, MP छिंदवाड़ा। अनिल कुमार जी शायद, हाँ, वेलकम वेलकम अनिल जी। जी अनिल जी। हाँ जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार माहौरे है। और जो साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आपको बोलूं, अगर वो वीडियो ऑन करना चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हम पहचान भी पाएं और वो भी अपनी एक पहचान बना पाएं। जी वेलकम सर, कंटिन्यू हाँ जी कीजिए। सर, मेरा नाम अनिल कुमार माहौरे है और छिंदवाड़ा जिला के छोटे से ग्राम मुरमारी से बिलोंग करता हूँ मैं। जी और मेरी आईडी लगी है सर 21 अगस्त 2020 में। जी जी टीम तो कुछ भी नहीं बनाया सर, क्योंकि मैं MLM से इतना थक गया था। जी। लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ सर मुझे उसमें। जी तो मैंने MLM बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मगर जी। मेरे जो सीनियर साथी थे वो भी MLM करते थे, उन्होंने बताया कि अनिल ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने मुझे सर मार्च 2020 में बताया था, मगर मैं इग्नोर करते गया। फिर उन्होंने मेरे को बार बार वीडियो वगैरह पहुंचाते रहे। फिर मैंने सलाड सर का वीडियो सुना सर 2-3 जी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ज्वाइनिंग किया फिर उसमें। जी और बस पेशेंस के साथ बैठा हूँ सर। मैंने घर की ही 2-3 आईडी लगाया, बाकी किसी को तो जोड़ा नहीं, क्योंकि MLM में इतना मतलब वो हो गया आसपास में कि कोई मेरे से जुड़ना ही नहीं चाह रहा था। तो सर मैंने किसी को जोड़ नहीं पाया। काफी लोग बताए शुरू में, मैंने बताना ही बंद कर दिया सर। बस इतना ही है सर, बाकी तो बोलना आता नहीं है। फर्स्ट टाइम आया हूँ आपकी मीटिंग। जी जी जी। थैंक यू अनिल जी। और देखिए, अभी हम जो बात बोल रहे थे ना, वो जी अनिल जी के ऊपर ठीक बैठी है कि जी बहुत लोग हैं अनिल जी जैसे कि जो थक हार चुके हैं, MLM में प्रयास कर करके कंपनियां बदल बदल के अपने पैसे 25 लाख रुपए का अपनी जेब से लगा बैठे हैं अनिल जी। और लगभग साथियों देखिए, अगर ऐसे अनिल जी जैसे और बहुत सारे हमारे भाई होंगे ना, हमारे बहुत और भाई होंगे अनिल जी जैसे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हैं। अगर आप उन तक पहुंच बना पाते हैं तो आप सोचिए उनके जीवन को कितना बेहतर तरीके से संवार सकते हैं। क्योंकि ऑन पैसिव इट्स अ डन डील माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ किसी को टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। नो डाउट समय लग सकता है, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। यहाँ 100% सफलता है, 100% लोगों के लिए। और ये मेरी बातों पर आप अंधविश्वास ना करें, अपना नजरिया, अपना साइंटिफिक नजरिया लगाइए
क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, तो क्यों बोल रहा हूं, ये डन डील क्यों है? क्योंकि हम वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट पे इंटरनेट टूल्स लगते ही लगते हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स लेकर आ रहे हैं, हमारा एक एक टूल्स अपने आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी के बराबर है, हम 50 से ज्यादा कंपनियों का एक समूह है। तो बहुत सारे रीजन हैं, तो आप अपने दिमाग पर इन सारी चीजों को तोलिए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लगातार जुड़ते रहिए सर हमारे साथ। जी सर, मैं रेगुलर मीटिंग सुनता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। चलिए साथियों, नेक्स्ट चलते हैं हमारे बहुत ही जुझारू और हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही आदरणीय मित्र हमारे मधुसूदन बांदे जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, बीओ रह चुके हैं, ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और बीइंग ए टीचर, तो ये मैं इनको अपने ही अधिकारी के समान सम्मान देता हूं। तो मैं वेलकम करता हूं मधुसूदन बांदे जी। आइए, काफी दिनों के बाद हम आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे बहुत हैं? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। सुभाष जी जैसे लोग, अपने मान सिंह जैसे लोग अपने फैमिली में, अपने इसमें जुड़े हुए हैं, वो फाउंडर है। बहुत अच्छा लगता सर, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो लोग मुझे ये समझ में नहीं आता हरीश जी जी कि बात ऐसी है कि उस दिन आपका शेयरिंग, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करता, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा होगा उस दिन, संडे के दिन। जी जी जी, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा होगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो आपकी बात हो गई गुरसिमंदर सिंह से साथ, बहुत अच्छा लगा। चलो, अपने अपने एक मित्र, अपने एक दोस्त की बात हो गई भाई। तो बात ऐसी है सर, उस दिन वो यूट्यूब पर चल रहा था कि लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता लोग ऐसे क्यों सोचते कि इतने दूर जाने के बाद अपन बहुत दूर चले गए तो लोग और भी सोच रहे सर। उस दिन वो यूट्यूब पर लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे, अपने दिनेश कोटियान जी, नहीं, दिनेश अपने उसको क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप फ्रॉड है, आप हो नहीं सकता, ये क्या कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर कि ये लोग इतने दूर जाने के बाद अपन ये ऐसे क्यों सोच रहे कि ठीक है भाई, चलो 2018 की बात है, 2019 की बात है, अभी प्रोडक्ट आ रहे, तो ये लोग क्यों सोच रहे ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो चलो छोड़ दो, उनकी बात तो छोड़ो दो। तो वो निगेटिव लेने की बात नहीं सर, हरीश सर। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नजदीक आ गए, अपन सब आ गए। तो एक एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल आया था अपने ग्रुप पर ही आ गया था, तो बात बड़ी अच्छी लगी सर हरीश सर। एग्जाम्पल ऐसा है कि भाई, एक पेन रहता, पेन का दो हिस्सा रहता है, एक टोकन रहता है, एक नीचे का हिस्सा रहता है। तो नीचे का हिस्सा 95% 95% रहता, और ऊपर का हिस्सा एक 5% रहता वो टोकन का। तो दिन भर 95% का वो जो हिस्सा घसते रहता, उसकी छाई खत्म हो जाती, और पूरा वही घसता रहता 95% लोग, 95 हिस्सा वो पेन का वो घसते रहता। और शाम के टाइम क्या होता, शाम के टाइम वो 5% वाला उस पे, उसके सर पर बैठ जाता, और वो टोकन बैठ जाता उस पर। दूसरी बात, सब दिखने का जो रहता ना, वो 5% दिखता। अपने पॉकेट में पेन लगाते अपन, तो वो 5% का हिस्सा दिखता सिर्फ लोगों को। यानी देखो बात कैसी है इस पर एग्जांपल से। तो अपन जो अभी तक जो 95% लोग घसते जा रहे, मच मच, आपका शब्द बड़ा अच्छा रहता, मच मच करो, जिंदगी भर मच मच करते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, कोई कंपनी ने कुछ दिया नहीं लोगों का। मेरे को समझ में नहीं आता कि आप 95% लोग इस पे आ रहे हैं। अपन 95% सर ने सोच लिया कि 95% 97% लोगों का भला करने का सोच लिया। तो मुझे ये समझ में आता, भला भाई, भला नहीं कर रहे ये नहीं, अभी होया नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है सब इसमें, अपने वर्ल्ड में दिख रहा। ऐसी कंपनी नहीं है ना। इंडिया के लोग क्या सोचते, अभी तक जो बहुत कंपनियां डूब गए, अरे हो भाई, तो वो इंडिया की कंपनियां थी, ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, 215 कंट्री में चालू है। आपका शब्द बड़ा अच्छा रहता सर हरीश सर, एक कि ज्यादा दिन तक ज्यादा लोगों को कोई एक आदमी मूर्ख नहीं बना सकता ज्यादा दिन तक। ये सोचने की बात है सर। इतने दिन हो गए, 3 साल में भाग जाते थे ना सबकी सब।
क्यों सोच रहे भाई, क्यों ऐसा कर रहे? तो ऐसे लोग जब मिलते ना सर, सुभाष सर और मान सिंह जैसे लोग, अपने जैसे लोग जो अपन डेडिकेटेड है इतने दिन से सर, हरीश सर सच में आपका तो प्राउड है सर, आप पर हमको सर। हरीश सर ऐसी बात है कि इतने दिन से आप ये कर रहे, सब इतने वेबिनार हो रहे, इतने लोग घस रहे, कोई किसको मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। लोग कुछ भी बोलते, इनको मिला होगा बोलते कुछ तो भी। अरे भाई क्या मिला होगा तो सब मालूम करता ना हमको भाई, हम वेबिनार में बैठते, हर वेबिनार में बैठते, हर लीडर के साथ बैठते हम, तो क्या सोचना। तो बात ऐसे जाने दो सर, अभी निगेटिव की बात नहीं। अभी नजीक आ गए अपन, 97% भाग होगा अपना, अभी 3% रहेगा, वो भी हो जाएगा, सबका अच्छा होगा। ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ सर, सब फाउंडर का भला हो जाओ, और सब दुनिया का यस सर से जैसा सोचे, तो सब दुनिया का जो लोग घिस रहे उनका सब भला हो जाओ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सर, हरी सर। थैंक यू मधुसूदन सर। और डेफिनेटली आपने बहुत सही बातें बताई सर के। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कमेंट करते हैं जब भी वेबिनार चलता है, और तो हम यही कहेंगे उन लोगों को मधुसूदन सर के दुर्भाग्य और किस चीज का नाम है। वो लोग इतने बेहतरीन चीज में, मतलब परमात्मा ने उनके जीवन में इतना सुनहरा अवसर दे दिया, और तब वो अगर नहीं समझ पाते हैं, तो एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है कि जो सौभाग्य होता है ना, वो एक गंजी औरत के समान होता है, जिसके सामने तो बाल होते हैं, पीछे से वो गंजी होती है, और वो जब दरवाजा खटखटाती है, तो जिसने दरवाजा खोल दिया और वो आगे से पकड़ लिया उस सौभाग्य को, तो वो आपका है। और जब उसने टर्न कर दिया ना आपके दरवाजे से, आप पीछे कितना भी हाथ मारते रहो, तो आपको वो पकड़ में नहीं आने वाला। तो बहुत सारे साथियों के साथ डेफिनेटली ऐसा होगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनके भाग्य का, उनके कर्मों का परिणाम है। तो बहुत अच्छा लगा मधुसूदन सर आपके साथ बात करके, और आपकी आवाज को सुन के हमें बड़ा आनंद आता है। और आप अब डिले मत कीजिएगा, और गैप भी मत कीजिएगा, लगातार आते रहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मधुसूदन सर। हाँ चलिए साथियों, और आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। और कोई साथी, अगर हम 5-7 मिनट है हमारे बीच, अगर और कोई साथी हमारा अपनी बात शेयर करना चाहता है। और देखिए आज आपने नए लोगों को सुना, तो कितना, मुझे तो पर्सनली मैं बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब कभी भी मौका लगे ना दोस्तों, आगे आने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं सुभाष जी, अगर आपकी परमिशन हो तो सर, थोड़ा सा मैं भी शेयरिंग कर लूं। जी सर सुनते, बोलिए। मेरे को तो वैसे तो सुनते रहते ही हैं आप। थोड़ा सा मैं बता दूं साथियों के, मैं 1998 से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में रहा हूं। बहुत यंग एज में मैं आ गया था, लगभग 19-20 साल की एज में मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग से मैं इंट्रोड्यूस हो गया था। बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं, और जीवन में बड़ी उम्मीदें थी, आशाएं थी, और बड़ा संघर्ष और मेहनत की, बहुत कुछ। और सुभाष जी जानते हैं, हम बहुत पुराने साथी हैं बिजनेस के। तो बड़ा मेहनत करते थे, कहाँ कहाँ बसों में, ट्रेन में, पैदल, बाइक पे, कहाँ कहाँ धक्के खाकर बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार, छोटे छोटे गांव में भी जाते थे। तो ये दौर चल रहा था, और फिर उस दौरान जब सुभाष जी के का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमें भी, और ऑन पैसिव के रूप में सुभाष जी ने हमें ऑन पैसिव दिया, तो हम धन्यवाद करते हैं सुभाष जी। पिछले साल 17 अगस्त 2020 में मैंने इस ऑन पैसिव को ज्वाइन किया। और उसके बाद साथियों, मैंने जब इसको मेरी समझ में आ गया ना, तो मैंने अपने रनिंग में एक अच्छी रेप्यूटेड इंडिया की नंबर 1 कंपनी में मैं गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे था। लेकिन मैंने चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया, क्योंकि उसमें जो इनकम मेरे को आ रही थी, उस इनकम को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितना काम करना पड़ता था। मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर डेली गाड़ी ड्राइव करता था, अपनी नौकरी पे आता था, जाता था, थक जाता था, लेकिन फिर भी उम्मीद के लिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। मीटिंग करो और ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। लेकिन जैसे उन पैसे समझ में आया, तो मैं सारी चीजें मैंने छोड़ दी, चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया, 20-25 हजार रुपए महीने के आ रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया। भैया मुझे नहीं करना, अब मुझे टेंशन वाला काम नहीं करना है। अब रिलैक्स होके अपनी जिंदगी का आनंद लेना है, चाहे मुझे साल लगो, चाहे इनकम आने में या 2 साल लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमारा भविष्य सिक्योर हो गया, वो बड़ी बात है।
और उस विचारधारा से जब ऑन पैसिव में काम करना शुरू किया दोस्तों, तो इच्छा हमारे अंदर बहुत होती थी कि हम भी फ्रंट पर आकर काम करेंगे, हम बोलें, हम भी लोगों को बता सकते हैं। कई बार सुभाष जी के साथ मेरी चर्चा भी होती थी इस विषय में, सर जी हम भी अपना प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं और फ्रंट में आकर काम करें, लोग हमें पहचाने। तो मैं ये बार-बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, हमारी इच्छा थी हम, और आज आप देखिए आप सभी के सहयोग से, प्यार से और आशीर्वाद से आज हम नेशनल मंच पर भी जाते हैं, टीम चैंपियन पर भी वेबिनार लेने का मौका मिलता है और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। लोगों के मैसेजेस हर प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर आते रहते हैं। तो ये कब संभव हो पाया दोस्तों? मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? जब हमने आगे आने का सोचा, आगे फ्रंट पर आने की सोची। ट्रू फाउंडर कौन का जो पहला एपिसोड था उसका जो विनर बना, तो इतना एक्साइटमेंट था हमारे परिवार में और खासकर मेरे में, तो मतलब पता नहीं मैंने क्या ट्रॉफी जीत ली हो। लेकिन वो एक भाव थे अंदर के, जो हम चाहते थे वो पूरा हो रहा है, लोग हमें पहचान रहे हैं। और आज जब आने वाला समय दोस्तों, आप विश्वास मानिए, ऑन पैसिव जब इस धरातल पर आएगी, चलते हुए साल 6 महीने हो जाएंगे ना, आपकी जो वैल्यू बनने वाली है, आपको अब कहीं भी जाओगे आपको एक पहचान मिलेगी। आप पूरे इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओगे, लोगों को पता लगेगा कि ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर है, तो आपकी रेस्पेक्ट और बहुत अलग होने जा रही है, और होने वाली है। और जितने लोग फ्रंट पर आकर काम करेंगे, डेफिनेटली उतने लोग उनको ज्यादा जानेंगे। अब हम हैं, सुभाष जी हैं, हम छोटे से शहर से ही तो हैं। हमने छोटा सा कोई लंबा चौड़ा, हमने कोई हजारों की टीम नहीं बनाई है दोस्तों साहब। हम आपको क्लियर बता दें, यहाँ टीम बड़ी बनाने का गेम नहीं है। आप ईमानदारी के साथ बिजनेस को समझकर और इसकी ईमानदारी के साथ इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आप जो कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, वैसे जरूर नहीं कि आप सभी लोग कोई वेबिनार लेना ही जरूरी है, नो। आप जैसा जितना अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, ईमानदारी के साथ इस पवित्र यज्ञ के अंदर अपनी आहुति जरूर डालें, जरूर डालें। और जब भी फाउंडर शेयरिंग डे हो या फाउंडर डिस्कशन डे हो या और कोई भी कहीं भी किसी भी मंच पर आपको मौका मिले ना, तो घुस जाइए, हाँ, हैंड रेज कर कर आगे से आगे बढ़ जाइए। क्योंकि दोस्तों, आगे रहने वालों लोगों को ही दुनिया याद रखती है। भीड़ तो चलती ही रहती है, कारवां तो साथ साथ चलता ही रहता है। चेहरे उन्हीं उन्हीं के याद रखे जाते हैं जो फ्रंट पर रहकर युद्ध लड़ते हैं, फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक अभियान, एक मौका आज हमारे हाथ में है। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किस भी परिस्थिति में हैं, किस भी उम्र में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन गए हैं, तो ईमानदारी के साथ अपना जो योगदान जैसा भी देना चाहते हैं ऑन पैसिव की बेहतरी के लिए सकारात्मकता के साथ, वो आप दे सकते हैं, देना चाहिए। और अगर मैं आज, तो मैंने शुरू में तो सोचा था कि आज मैं इनवाइट करूं उन लोगों को जो जो बिल्कुल नकारात्मक बोलना चाहते हैं, जो नेगेटिव से नेगेटिव बोलना चाहते हैं, हम उनके सवाल का जवाब यहाँ पर देते। हालांकि यूट्यूब पे भी मैं कई बार कमेंट करता हूं उन साथियों को। तो आप सभी से अनुरोध है साथियों कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना पाए। सब्सक्राइब करने का मतलब या फायदा क्या होता है कि जिन लोगों को ने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके YouTube पर अपने आप चली जाएगी, तो उनको खुद ब खुद देखने का मौका मिलेगा। आपको बार बार किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम सभी का डॉक्टर साहब, आपने दोबारा हैंड रेज किया है क्या? आइए सर प्लीज। जी सर, नमस्कार सर, दोबारा मुझे बोलने का मौका। और मैंने खुद बोलना चाहता था, वो क्या है कि मृत्युंजय जी के विषय में मैं भी बोला, उनका बात बहुत अच्छा लगता था। जी। जैसे कि अब आप एक बार इसी वेबिनार पे आप बोले थे शकुंतला दीदी को कि कितना आईडी लिया, तो उन्होंने बोला था कि मैं सभी बेटियों का लिया, बेटाओं का लिया, पास। तो आपने बोला इतना आवश्यकता नहीं है, एक आईडी का पैसा संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं आज सबके सामने में बोलता हूँ कि वो जो मृत्युंजय जी का जो गौशाला बनाने का जो सपना था, वो मैं विकास चंद्र विश्वास सबके सामने में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार वर्कस में बताया गया पैसा का आकार, तो उस प्रकार आएगा। तो क्योंकि मेरे परिवार में भी 5-7 आईडी मैंने खुद लिया, तो मैं वहां पर अवश्य ही मैं गौशाला बनाऊंगा, सबके सामने में बोलता हूँ। क्योंकि मैं स्वयं
मेरे घर में साल भर 1 क्विंटल गेहूं अलग से लेता हूँ गौ माता के लिए, और मैं स्वयं रोटी बना के प्रतिदिन मैं गौ को और कुत्ता को खिलाता हूँ और उनसे कुछ हंसी मजाक भी करता हूँ। मैं बहुत प्रेम है गौ से, इसलिए मृत्युंजय जी का सपना मैं पूरा करूंगा, आप सबके सामने मैं वादा करता हूँ। बहुत यदि बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। दोस्तों ये बात बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, हिम्मत चाहिए, और विश्वास और हिम्मत आता है जानकारी से, ज्ञान से। डॉक्टर विकास जी इसको बेहतर समझते हैं ऑन पैसिव को, और इनका कॉन्फिडेंस है, और ये इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं विकास जी। हम सभी आपके साथ हैं और आपके इस अभियान में, और हम डेफिनेटली हम एक परिवार हैं। हम जब कभी भी कोई भी साथी कहीं भी समाज के बेहतरी के लिए कार्य करेगा, तो हम सभी का योगदान डेफिनेटली रहना चाहिए और रहेगा सभी के साथ, सभी के साथ, क्योंकि हम कोई लिमिटेशन के अंदर जीने वाले नहीं हैं। हम अब सब कुछ हमारा अनलिमिटेड होगा, तो हम बहुत कुछ समाज की भलाई के लिए करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सबसे पहला काम जितना काम मैंने करने का वेबिनार में बोला, सबसे पहले मैं गौशाला बनाऊंगा मृत्युंजय जी के गांव में, क्योंकि मैं खुद एक गौ सेवक हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए साथियों, काफी समय हो गया है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुभाष जी को। सुभाष जी प्लीज आप आइए, और आप भी 2 बात रखिए सर, प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपने शेयरिंग रखी और बहुत अच्छा लगा सर। बहुत से साथियों को इस चीज़ से सीखने का भी मौका मिलेगा। साथियों, जैसा कि हरीश जी ने भी कहा कि हम अपना प्रयास जारी रखते हुए यदि किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत से साथी जैसे अभी अनिल जी आए थे कि उन्होंने एक चीज़ बोली है कि मैंने सिर्फ 2-3 आईडी अपने घर की ही। साथियों, में उनसे एक बात, या जो भी इस तरह से बहुत से साथी हैं हमारे, तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा, जब हम अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों चीज़ें शेयर करते रहे हैं अभी तक, तो जब एक अच्छी चीज़ आई है तो हमें उसको भी शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसकी ज़िंदगी किसके माध्यम से बदल जाए। तो साथियों, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही किसी के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि हमारा मंच पे जो ये वेबिनार करना और ये जो बातें बोलना, ये एक यदि किसी एक की ज़िंदगी में बदलाव आता है तो हम समझेंगे कि हमारा जो काम है वो सफल हुआ है। तो इसी तरीके से आप यदि एक फाउंडर अपने आप को समझते हैं, तो आप अपना काम कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है भई हर व्यक्ति ही सेमिनार लेता है, हर व्यक्ति ही कोई बड़ा काम कर पाता है। छोटे-छोटे कामों से भी हम सहयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल। थैंक यू सर हरीश जी आपका। तो आज क्लोजिंग करते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। और एक तो संदेश और हमारे देते हैं साथियों, थोड़ा-सा एक कृपया ज़रूर करें, क्योंकि समय का ध्यान रखें। हम 5 बजे का समय है, तो आप प्रयास कीजिए कि 5 बजे कनेक्ट हो जाएँ, ताकि हम समय से कार्यक्रम को समापन कर पाएँ, और फिर 6:15 बजे वाले प्रोग्राम में आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी बुला सकते हैं। जी। चलिए, नेक्स्ट हमारे सीनियर साथी हैं ओम प्रकाश वर्मा जी। वर्मा जी जी, आइए सर, आपका वेलकम, वेलकम है वेलकम सर। वर्मा जी, वेलकम। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू सुभाष जी। सर 5 मिनट का टाइम है, हम भी शेयरिंग कर हाँ, सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, डेफिनिटली सर। चलो चलो, वैसे तो आज तबीयत थोड़ी खराब है, आवाज थोड़ी ठीक नहीं है। चलो जी, फिर आज बस मैंने ठीक है, सर बहुत क्लियर आ रही है अच्छा आवाज़। मतलब लगा सुन जी। के सर। वर्मा सबसे पहले मैं वर्मा सर जी 1 मिनट के लिए मृत्युंजय के लिए एक बार मौन रखना करेंगे लास्ट में। हाँ जी, जी, जी। चलिए, चलो साथियों, सभी मतलब एक बहुत दुखद समाचार है मृत्युंजय की जो मृत्यु हुई है, इसके लिए सभी साथी दिल से दुआ करेंगे कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो हरीश सर, जी सर। जैसे मतलब आज शेयरिंग डे है, तो थोड़ा सा मैं भी, क्योंकि आज काफी नए साथी आए हैं जी। और क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन भी हो जाता है, तो सभी ने अपना अपना अनुभव रखा है। जैसे आपने बताया कि आप काफी टाइम से नेटवर्किंग मार्केटिंग में है, जी। तो साथियों माई सेल्फ ओम प्रकाश वर्मा, मैं हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरा भी साथियों काफी एक्सपीरियंस है इस मार्केटिंग का। 1988 से मैं
इसमें आ गया था मार्केटिंग में। पहले मैंने LIC किया, उसके बाद साथियों मैंने इंश्योरेंस के अंदर रिलायंस को ज्वाइन किया, जो 2005 तक मैं रिलायंस के अंदर रहा साथियों। वहाँ मैं काफ़ी अच्छे बड़े रैंक पे था, गोल्ड CDA के रैंक पे था मैं, और फाइनेंस की बाकायदा ट्रेनिंग देता था कि हमें पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ हमें गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिलती है, कहाँ हमारा पैसा सेफ है। उसके बाद साथियों हमने UK बेस अपना खुद का एक ब्रोकर हाउस बनाया। 2010 में हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। किसी कारणवश से कुछ हमारी गवर्नमेंट का या कुछ भ्रष्ट नेताओं का उसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट हुआ कि जिसके कारण हमें 2015 में उसको ड्रॉप करना पड़ा। तो उसके बाद साथियों मैंने अपना खुद का बिजनेस है मेरा अपना। मेरे पास हर एक कंपनी जो भी कोई नई बनती थी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके MLM को, ये वो सब कुछ आते रहते थे क्योंकि इस लाइन से जुड़े होते थे। लेकिन साथियों मैंने कभी किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहता था, उसकी नॉलेज तो लेते रहते थे, अपने आप को अपडेट करते रहते थे। तो हमारे रिस्पेक्टेड श्री सुभाष जी नयन जी ने मेरे पास ये 2-3 वीडियो भेजी ऑन पैसिव को लेके। मैंने उनको सुना। इन्होंने ना मेरे को पास कॉल किया कोई, ना मेरे से कोई बातचीत की, लेकिन इनके जो भी मैसेज आते थे, यूनिक मैसेज ही मेरे पास आते थे। मैंने उनको खोल के सुना कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो मैंने देखा, देख के मैंने खुद इनको कॉल किया कि नयन साहब आपने कुछ मेरे पास वीडियो वगैरह भेजी थी। इन्होंने कहा हाँ वर्मा जी मैंने वीडियो वगैरह भेजी थी, क्योंकि उससे पहले जिस सिस्टम में मैं काम करता था सुभाष जी मेरे साथ ही काम करते थे उस सिस्टम के अंदर भी। तो इन्होंने कहा कि वर्मा जी थोड़ी सी आपको नॉलेज है, आप देखो कैसे है क्या है। मैंने कहा कि सुभाष जी ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और इसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है मेरे को वो बताओ, कि पेमेंट मोड क्या है। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसका पेमेंट होता है। मैंने उसी वक्त 14 अगस्त 2020 को ही मैंने सर ज्वाइनिंग किया था इसको। तो साथियों मैंने इसको ये नहीं है कि सुभाष जी को कहने से, मैंने खुद इसको डीपली जानकारी लेके, बहुत ही ज्यादा डीपली जानकारी लेके इसको ज्वाइनिंग किया था। क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन लेती है तो ये नहीं देख के रजिस्ट्रेशन होता उसका कि इसका फ्यूचर क्या है या क्या ये लोगों के साथ क्या करेंगे। वो सिर्फ ये देखते हैं ठीक फिलिप ओके। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही है यहाँ बड़ी गहराई से उसकी छानबीन की जाती है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक से रिलेटेड है, अगर कोई पब्लिक को सेवा देनी चाहती है या पब्लिक से कुछ आवाज ब्रेक हो रही है वर्मा जी आपकी। में तो उसकी बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन होती है। सर थोड़ी ब्रेक हो रही है, अभी आ रही सर। हेलो हाँ जी अभी सही है, बोलिए। हाँ तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद होता है, बहुत ही सोच समझ कर, खासकर फाइनेंस को लेके। और साथियों जो हमारी कंपनी है ये किसी एक बंदे को कोई चीज नहीं देने जा रही कि कोई टूल बना रहा है या उसका कोई एक या दो। इसका जो यूज करने वाले होंगे साथियों वो कंट्री होगी, ना कि कोई पर्सन। और कंट्री के अंदर जब हम कोई चीज दे तो पहले उसकी गवर्नमेंट के रूप से सर्चिंग होती है, चीज की बड़ी चलती है। जैसे फेसबुक है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है। पहले ये गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसके बाद ही ये चीजें आती है। और ये जो हमारे पास चीज आ रही है साथियों ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात। हरीश सर आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। हेलो जी आ रही है सर। हाँ थोड़ा आप हाँ हरीश सर यहाँ हमारे लिए देखो कितनी बड़ी गर्व की बात है कि आज तक हमने गूगल को लेकिन कभी ये बीच पता बीच है में कि ब्रेक उसको हो रही है बीटा सर, टेस्ट वाले कौन थे? बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर आवाज हमें ना। नहीं पता, तो प्रॉब्लम है सर। जी 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 चलिए कोई बात नहीं। अब आ रही है आवाज ठीक? जी आ जाती है बीच में, ठीक। चलो सर। जी हाँ चलो
चलिए इम्पोर्टेंट बात है चलो सर, ये सर साथियों, किसी बस दिन ज्यादा और फिर आप हम- डिटेल हम- में हम- रखना। ये इम्पोर्टेंट हाँ, बात है सर, किसी दिन ना आपको शुरुआत में डिटेल में बिल्कुल, रखना सर बिल्कुल, आप इस बात। बिल्कुल। चलो हम आज क्लोजिंग करते हैं। जी चलो आज फिर आज क्लोजिंग करते हैं सर। जी हमारे मूल मंत्र वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ आज का हम मीटिंग का समापन करते हैं। तो सभी साथी हमारे अपना मूल मंत्र बोलेंगे, वी आर सो इन इट We are so in it to वी win आर it. सो इन इट टू विन इट। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। मैं गर्व करती हूँ, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। सब थैंक यू वेरी मच साथियों, लगातार जुड़ते रहिए। अब 5 बजे एग्जैक्ट टाइम पर आप कनेक्ट कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इनवाइट कीजिएगा ताकि हम ज्यादातर लोगों को एक बेहतर समझ बना पाए। सर ओके ओके ओके, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू थैंक यू सर।